आप सभी लोगों का स्वागत है। जी, तो आज का जो सेशन है अपना बेसिकली वेजिटेबल, हम अपने जितने भी अपने पास जगह है, टेरेस है, तो उस कम से कम जगह में हम क्या कर सकते हैं। जी, स्क्रीन दिख रहा है सबको मेरा? जी सर। जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू। जी, तो कोई भी हमें काम करना है तो सबसे पहले जरूरत है बीज की। यानी हमारे संतों ने भी कहा है, शुद्ध बीजापोटी फड़ी रसाळ गोमटी। अगर आपका सीड सही है तो आगे का पूरा काम सही है। अगर आपका बीज ही सही नहीं है तो आप कितने भी मेहनत करो, उसका कुछ उपयोग नहीं है। तो सबसे पहले हमें वो समझ लेना है, देख लेना चाहिए कि हमें हमारा जो बीज है वो बीज हम कहाँ से ले रहे हैं, बीज कैसा ले रहे हैं। बीज की क्वालिटी उसके जो फल है उसके ऊपर से समझ में आती है। ये सामने जो देख रहे हैं ये बेसिकली कुकुम्बर है, और इसकी जो लेंथ है करीब 1.5 से 2 फीट तक इसकी लेंथ है, यानी करीब 30 सेंटीमीटर से भी ज्यादा इसकी लेंथ है। तो इस तरह से पहले हमें देशी बीज का जो कलेक्शन है ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, और काफी सारा सीड आपके बगीचे में, आपके टेरेस गार्डन में, आपके किचन गार्डन में जो भी आप फल उगा रहे हैं उसी के कुछ सीड आप स्टोर कर सकते हैं। वही सीड आप अगले क्रॉप के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके सीड बाजार से कुछ टर्मिनेशन नहीं हो सकता, ये बात आपको समझ लेनी जरूरी है। क्योंकि हाइब्रिड सीड में इस तरह से कुछ जेनेटिकली बदलाव किए जाते हैं प्रयोगशाला में, जो सीड से जो भी बीज, फल से जो भी बीज निकलते हैं उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाता। यानी कि जिस सीड में जर्मिनेशन की कैपेसिटी नहीं है, ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, बेसिकली वो जो फूड है, वो जो अनाज है, वो खाने के लायक भी नहीं है। ये हमें समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकृति का नियम है हर चीज से पुनर्जन्म। तो जो भी हमारे सीड्स रहेंगे उसका जर्मिनेशन होना जरूरी है, और अपने देसी सीड में ये सब संभावनाएं हैं। तो हमें वो चीज ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, स्टार्टिंग के समय में आपके पास कोई भी आज की तारीख में सीड नहीं है, तो काफी सारी लोग आज पूरे भारतवर्ष में देशी सीड की बीज बैंक जो है, सीड बैंक है, उस सीड बैंक के माध्यम से काफी सारा सीड ये लोग जमा करके काफी सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी लोकल में सीड बैंक है, उस सीड बैंक के माध्यम से काफी सारे लोगों को हम मुफ्त में सीड देने का प्रयास कर रहे हैं। खाली जो पोस्टल चार्जेस है वो आप पेड करना है आपको, बाकी पूरे सीड्स जो भी वेजिटेबल्स के सीड्स है बेसिकली वो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो बेसिकली इस विषय में जाने से पहले मैं आपको सबको समझाना चाहूंगा कि इस तरह से जो भी एक एक फल भी आप अगर स्टोर करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, तो ये अगले समय के लिए आपको सीड के लिए काम आएगा। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के सीड आप यहाँ पे देख रहे हैं। प्रकृति ने हमें इतना सारा दिया है कि कई हजारों में अपने पास वेजिटेबल्स की प्रजातियां हैं, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में। जैसे भी हमें जमीन का जो टाइप है उसमें बदलाव होता है, उसी के अनुसार काफी सारी वैरायटीज में ऑटोमेटिकली बदलाव चेंज होता रहता है।
तो एक ही सीड अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएंगे आप, तो उस वैरायटी में थोड़ा सा बदल चेंज आपको दिखाई देगा। तो ये जरूर नहीं कि हर प्रांत में सेम तरह की क्वालिटी मिले, थोड़ा सा बदलाव प्रकृति के अनुसार उस क्रॉप में हो सकता है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अभी जब हम टेरेस गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल मॉडल्स हैं। यानी आपके लोकल के हिसाब से, आपकी जगह के हिसाब से, आपके यहाँ पे जो भी सोर्सेस है उसके अनुसार आप ये सब चीजें कर सकते हैं। अभी ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो ट्रे है, ये ट्रे करीब 1 बाय 1.5 का ट्रे है, 1 फीट बाय 1.5 फीट का। और इसमें कोई सॉइल नहीं है। जो लकड़ी का जो ये होता है भूसा, बेसिकली जब भी हम जहाँ पे लकड़ी काटी जाती है, फर्नीचर की जो सॉमिल्स होते हैं, उस सॉमिल में काफी सारा भूसा आपको मिलेगा, या कोकोपीट मिलेगा आपको। बाजार में कोकोपीट के काफी सारे बैग्स मिलते हैं, या वर्मी कंपोस्ट भी आप यूज कर सकते हैं इसमें मिक्स करके। तो ऐसे ट्रे में आप काफी सारी सब्जियां, यानी कि बहुत ही कम समय में कम जगह में हम कर सकते हैं। यानी ये जरूर नहीं है कि आपके पास मिट्टी ही हो, आपके पास जमीन ही हो। तो ये सारे जो, और डेढ़ डेढ़ महीने में, यानी 1 महीने से 1.5 महीने में काफी सारे वेजिटेबल्स आप ग्रो करके आप आपके किचन में यूज कर सकते हो। तो ये इसमें है। तो इस ट्रे में आप देख रहे हैं कि इसमें पूरा कोकोपीट, भूसा या वर्मी कंपोस्ट, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसमें बस आपको सीड डालना है, यानी कि मेथी हो, धनिया हो, जो भी वेजिटेबल, ग्रीन ग्रीन लीफ वाली जो सब्जियां हैं, ऐसे ट्रे में आप बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो हाइट है 1 से 1.5 इंच होना जरूरी है, उससे ज्यादा डेप्थ भी जरूर नहीं है। यानी बहुत ही कम थिकनेस में, कम इसमें आप ये सब कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। तो इसी तरह से देख ले कि विदिन अ वीक इस तरह का जो स्प्रॉटिंग है आपको यहाँ मिलेगा। ये ट्रे बड़े साइज की ट्रे है, करीब 1.25 फीट बाय 2 फीट, यानी करीब 15 इंच बाय 24 इंच के ये ट्रे हैं। तो आप जैसे भी आपके पास जगह है, उस हिसाब से आप जगह में इस ट्रे में जी। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा पिछले साइड में, कि आप जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, जैसे कि धनिया है, मेथी है, पालक है, ये सब आप बेसिकली उस ट्रे में आप ले सकते हैं। जिसका जो मीडिया रहेगा, आप मीडिया के लिए वहां पे ये यूज कर सकते हैं, लकड़ी का भूसा, कोकोपीट, या उसमें थोड़ा सा आप वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम वेजिटेबल्स के जो पौधे हैं बाहर से लाते हैं, और ऐसे बैग में आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, वेजिटेबल्स के बैग आज बाजार में मिल रहे हैं। तो इसमें आप मैं तो कहूंगा कि बहुत कम मिट्टी डाल के आप इसमें अगर आप वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, तो और इसके बेटर रिजल्ट्स आएंगे। तो ऐसे बैग्स में, या ऊपर जो देख रहे हैं आप ब्लू वाले जो ट्रे देख रहे हैं, बेसिकली ये ट्रे जो है, अपने पास काफी सारे वेस्ट पानी के जो बैरल्स होते हैं, तो ये इसमें जो स्क्रैप होते हैं, स्क्रैप की दुकान में आपको इस तरह के ये बैरल्स मिलेंगे। तो ये बैरल्स का यूज आप, ये जो स्टैंड बनाए हैं, स्टैंड के बिना भी कर सकते हैं। यानी कि ऐसा जरूर नहीं कि हर एक आपने टेरेस पे ऐसे स्टैंड बनवाए। ये पूरे बैरल्स आप स्टैंड पे जो रखे हैं, ये टेरेस पे हमने रखे हैं। तो ऐसे स्थिति में आप यहाँ पे छोटे छोटे जो ईट है, 1 या 1.5 फीट ईट के भी कुछ बेस बना के उसके ऊपर रख सकते हैं। बेसिकली इसका जो पर्पस है मेनली, इसमें वाटर जो हम इसको देंगे, तो वाटर का पर्कुलेशन इसमें से होना चाहिए। तो वाटर का ड्रेनेज अगर ढंग से नहीं होता है, तो आपके रूट्स खराब हो सकते हैं। प्रॉपर ह्यूमिडिटी चाहिए आपको, तो वाटर का ड्रेनेज भी होना जरूरी है, क्योंकि प्लांट के लिए सबसे जरूर होता है ऑक्सीजन। तो 2-3 चीजें आप इसमें ध्यान रखना जरूरी है। क्या, तो बेसिकली ये जो बेसिकली इसका जो मीडिया है, 2-3 चीजें इसमें आप ध्यान में रखना जरूरी है।
ये बैरल जो हमने काटे हैं वो सेंटर से आपको काटना है। एक जो भी राउंड बैरल रहेगा, पूरा बैरल उसको सेंटर से काटना है, ऊपर से लेके नीचे तक। तो इससे एक में से दो आपको ट्रे मिलेंगे। दूसरा, इसमें जो मीडिया है आप अवॉइड कीजिए कि ज्यादा, कम से कम इसमें काली मिट्टी डालिए आप। जितनी आप काली मिट्टी ज्यादा डालेंगे उतना वाटर का पर्कुलेशन कम हो जाएगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगा। अगर वाटर लॉगिंग होता है तो आपके वेजिटेबल की ग्रोथ नहीं होती। तो घर के घर आपने वेजिटेबल्स अगर हमें करने हैं तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें कम से कम आप काली मिट्टी इसमें डालिए। जो भी सबसे साधारण मिट्टी होती है वो मिट्टी डालिए, उसमें वर्मी कंपोस्ट मैक्सिमम आप डालिए, और इसमें आप कुछ मात्रा में कोकोपीट भी यूज कर सकते हैं। यानी जो साधारण सी मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, और थोड़ी सी अगर सैंड आपके पास अवेलेबल हो सकती है तो थोड़ी सी सैंड, ये सब मीडिया आप इसमें डालते हैं तो निश्चित रूप से ये आपका सही बेड बन जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है मटेरियल का, अगर अंदर वाला प्रिपरेशन आपका ठीक से नहीं रहा तो ये सब आपकी मेहनत खराब हो जाएंगी। तो बेड में ये 3 चीजों का आप ध्यान रखिए। दूसरा, वाटरिंग देते समय ये ध्यान देना जरूरी है आपको कि अंदर जो सॉइल है, जब हाथ में सॉइल लेंगे आप, मुट्ठी में सॉइल लेंगे तो उसका जो बॉल बनेगा, लेकिन बॉल तो बनेगा, लेकिन आपके हाथ में कोई भी कीचड़ नहीं लगना चाहिए। यानी मिट्टी आपको हाथ में चिपकनी नहीं चाहिए, लेकिन उस मिट्टी का बॉल तो बनना चाहिए। तो ये स्थिति रहना बेड में जरूरी है। ये स्थिति है तो सही पानी आपके बेड में मिल रहा है, आपके इस पॉट में आपको सही पानी मिल रहा है। ज्यादा पानी होता है तो ही क्रॉप आपकी खराब हो जाएगी, कम पानी होगा तो भी आपकी क्रॉप, आपकी जो पौधे हैं वो खराब हो जाएगी। यानी पौधों को, क्योंकि यहाँ जमीन के अंदर नेचुरली ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप बैग्स देख रहे हैं, ये ट्रे देख रहे हैं, इसमें तो नेचुरली ड्रेनेज इसमें नहीं है। तो वाटर लॉगिंग हो जाता है तो क्रॉप फेल हो जाती है आपकी, और कम पानी में भी फेल हो जाती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है पानी का। दूसरी बात है प्रकाश की। पौधे जिसको फल लगने वाले पौधे हैं, ये पौधे को सनलाइट मिलना जरूरी है। जो चीज जमीन के अंदर ग्रो होती है, जैसे कि जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो, इसमें कम सनलाइट चलती है। लेकिन टमाटर, बैंगन, मेथी, इसमें सनलाइट प्रॉपर होना जरूरी है। कम से कम 4 घंटे तो सनलाइट मिलना जरूरी है। तो ये चीज का आप ध्यान रखिए कि बहुत सारे चीज को सनलाइट जरूरी होती है, कई चीज थोड़े से कम सनलाइट भी ग्रो हो सकती हैं। वो कुछ लिस्ट भी आपको मैं शेयर करूंगा बाद में कि ये किस पौधे के लिए कम सनलाइट चाहिए, किस पौधे के लिए सनलाइट की ज्यादा जरूरत है। तो पानी हो गया, सनलाइट हो गया, एयर सर्कुलेशन। जिस पौधे को फल लगने वाले, इसको थोड़ी सी एयर सर्कुलेशन भी होना जरूरी है। अगर हवा सही दिशा में इसको नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा वेंटिलेशन कम होने की वजह से बीमारियां भी बढ़ सकती है पौधे में, और उसकी ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या आती है, उसको फल नहीं लगेंगे। आपको तो दिखेगा कि आपका पौधा सही दिशा में ग्रो कर रहा है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है, अच्छी है, ग्रीनरी भी अच्छी है, लेकिन उसको फूल और फल नहीं लग रहे हैं। तो ये समझ लेना कि प्रॉपर एयर सर्कुलेशन आपके यहाँ नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉपर यहाँ जो आप दिख रहे हैं ये पिक्चर में, तो ये सही सही में ये ऐसी तरह से एयर सर्कुलेशन होना जरूरी है। सर इन बैग्स में, सॉरी सर, इन बैग्स में वाटर ड्रेनेज नहीं होता सिस्टम बैग्स में? हाँ, इसमें ड्रेनेज की सिस्टम होती है, नीचे होल्स होते हैं। क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे, पूरे जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं तो सब चीज का ये करेंगे। आप थोड़ा सा पॉइंट आउट करिए सभी आपके क्वेश्चंस, तो एक एक क्वेश्चन आप करेंगे। जो आप नीचे देख रहे हैं, जो भी ईटी लगी है ना, वो ईट ऐसी लगी है कि वो जो होल्स है बैग को, बैग के होल से पानी नीचे निकल के जाए, इसलिए बैग्स हमने ऊपर रखे हैं। अगर ये बैग आप जमीन के ऊपर रख देंगे सीधा, या आप फ्लोर के ऊपर रख देंगे तो थोड़ा सा ड्रेनेज में दिक्कत आती है। तो
ये हवा, पानी, प्रकाश, ये 3 चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। और मीडिया, अंदर की जो मीडिया है वो मीडिया ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वाटर डालते ही बस रूट को वाटर थोड़ा सा मिले और बाद में पूरा वाटर वहां से निकल जाए, क्योंकि प्लास्टिक में या बैग में वाटर रुकना नहीं चाहिए। तो ये चीज का ध्यान रखिए आप। दूसरा है कि आप जब नर्सरी से जो भी आप सैपलिंग्स लाते हैं वेजिटेबल्स के, आप घर में आप सैपलिंग्स बनाते हैं, तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि वेजिटेबल्स में, पर्टिकुलरली वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, वेजिटेबल्स में सैपलिंग जो रिप्लांट करते हैं हम, ट्रे में हम सैपलिंग्स बनाते हैं, ट्रे से सैपलिंग आप बाजार से लेके आएंगे या घर में भी आप ट्रे में सैपलिंग बना सकते हैं। मैं आगे ट्रे की फोटो आपको शेयर करूंगा। तो ट्रे से सैपलिंग जब हम शिफ्ट करते हैं तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। एक, सैपलिंग के ऊपर कोई भी कीड़ या बीमारी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सैपलिंग को कम से कम 6 से 8 उसको पत्ते होने चाहिए। तीसरी बात, सैपलिंग 3 वीक से लेके 5 वीक के बीच में होनी चाहिए। 5 वीक के बाद की सैपलिंग आप मत लगाइए। तो 4 वीक सबसे बेहतर रहेगा। तो 4 वीक के जब सीड आप डाल रहे हैं, सीड डालने के बाद में जब जर्मिनेशन हो जाएगा, 4 हफ्ते बाद ही, 4 वीक के बाद ही आपको उस पौधा जो है इस बैग में या इस ड्रम में आपको रिप्लांट करना है। जितने बड़े पौधे आप वेजिटेबल्स के रिप्लांट करेंगे उतने आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, फल नहीं मिलेंगे, ये आप बात समझ लीजिए। तो रिप्लांट करते समय हमें ये चीज देखनी जरूरी है कि 1 महीने के अंदर पौधा शिफ्ट होना चाहिए, रिप्लांट होना चाहिए। उसके बाद में 8 से 10 दिन, 12 दिन के बाद में अगर उसको सेकंड पत्ते आते हैं, तो ऊपर वाला जो पौधे का जो ये है ब्रांच है, आपको कट करनी चाहिए। उससे नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेंगे, यानी वेजिटेबल की वर्टिकल ग्रोथ से ज्यादा हमें चाहिए कि उसकी कैनोपी डेवलप हो जाए। पर्टिकुलरली टमाटर, मिर्ची, बैंगन, ये जो पौधे आप लगाएंगे उसकी ऊपर वाली जो मेन जो स्टेम है उसको थोड़ा सा नाखून से प्रॉपरली कट करना है, सिकेटर से कट करना है। सिकेटर से कट करना सबसे बेटर रहेगा। सिकेटर कट करते समय ये भी ध्यान देना जरूरी है कि सिकेटर प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन में उसको प्रॉपरली साफ करके आप सिकेटर का यूज कीजिए। अगर सिकेटर आप कहीं भी अलग अलग पौधे में यूज कर रहे हैं, वही सिकेटर आप इसको यूज करेंगे, तो हो सकता है उस सिकेटर में जो भी कुछ बैक्टीरिया बाहर से आएंगे उस सिकेटर के माध्यम से आपके प्लांट में जा सकते हैं। तो सिकेटर का यूज करते समय आपको बहुत ही हाइजीनिकली उसको यूज करना चाहिए। एक दूसरे तीसरे चौथे अलग अलग जगह पे आप कटिंग करके सिकेटर यूज करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो पौधे की हमें 15, जब हम रिप्लांट करेंगे उसके 15 दिन बाद आपको ऊपर वाला जो टॉप है वो कट करना है। दूसरी बात उसमें है, अगर आप घर के घर कुछ लिक्विड्स में जैविक फर्टिलाइजर या कुछ दवाइयां बनाएंगे तो और बेटर रहेगा आपके ग्रोथ के लिए भी और डिसीज कंट्रोल के लिए भी। तो इसमें 3-4 चीजें मैं आपको शेयर करना चाहूंगा डिसीज कंट्रोल के लिए। बेसिकली एक है नीम ऑयल। हर घर में नीम ऑयल होना चाहिए, क्योंकि शहर में हो सकता है कभी कभी दिक्कत इसकी आ सकती है कि आपको काऊ यूरिन नहीं मिलेगा, गोमूत्र नहीं मिलेगा। गोमूत्र भी होना बहुत जरूरी है कि गोमूत्र के काफी सारे फंगिसाइड्स जो है काफी सारी बीमारियां हैं उससे कम होती हैं। अगर अवेलेबल है तो बेस्ट है। तो नीम और गोमूत्र एक साथ मिला के अगर स्प्रे करेंगे एवरी वीक, बीमारी न रहे तो भी, यानी हमें घर में ये देखना कि घर में बहुत ही सिक्योर और कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है। एक बार बीमारी आ जाती है तो निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बीमारी न आए इसलिए हमें काम करना। बीमारी आने के बाद में उसको दुरुस्त करने के पीछे मत लगिए। बीमारी नहीं आना चाहिए, इसलिए 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। एक, जब भी आपके इन्वायरमेंट में फॉग जैसा इन्वायरमेंट होता है तो सुबह सुबह कुछ दवाई आपके पास है नहीं है तो भी चलेगा, पानी का स्प्रे कीजिए पौधे के ऊपर। क्योंकि जब भी ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है, फॉग होता है, तो उस समय बीमारियां ज्यादा बढ़ती हैं। यानी विंटर सीजन चल रहा है अभी, विंटर सीजन में जब भी बारिश हो जाएगी समझ लो कि बीमारियां क्रॉप के ऊपर ज्यादा आ रही है। तो ऐसे समय में मॉर्निंग में सुबह सुबह 6 बजे आपको एक पानी का स्प्रे सभी पौधे के ऊपर करना है। उससे काफी सारी बीमारियां आपकी कम हो जाएंगी। साथ नीम ऑयल का स्प्रे करना है, काऊ यूरिन का स्प्रे करना है,
एंजाइम आपके पास है, संजीवनी रस आपके पास है तो और ही बढ़िया है, क्योंकि इस सब में संजीवनी रस सही में संजीवनी का काम करता है, पौधों की ग्रोथ भी करता है और पौधों को अच्छी क्वालिटी के फल भी आते हैं और नंबर ऑफ जो फूल हैं वो भी इसमें बढ़ते हैं। तो एंजाइम ये सब चीज में कैटलिस्ट का काम करता है, यानी आपकी माटी जो है, आपकी जो सॉइल है, उसको कंटिन्यूसली हमेशा के लिए जीवित रखने का काम एंजाइम करेगा। आपको पौधों को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए मिट्टी में जो है वो देने का काम करेगा। आपकी जो पौधे हैं उसको फोटो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है वो ज्यादा करेगा, फूल ज्यादा लगेंगे, जो फल की क्वालिटी है उसको जो मिठास है, टेस्ट है, उसमें भी बदलाव हो जाएगा। ये सब चीजों का काम संजीवनी रस करेगा। तो आप संजीवनी रस घर के घर बना सकते हैं या अवेलेबल है कहीं तो आप उसमें यूज भी कर सकते हैं। तो संजीवनी रस के बारे में काफी सारे लोग जानते हैं, काफी सारे लोगों ने बनाए भी हैं। अगर उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आखिर में बात करूंगा कि किस तरह से ये संजीवनी रस हम बना सकते हैं, या उसका एक वीडियो भी शेयर करूंगा, एक 5 मिनट का वीडियो है, तो उससे आप वो देख के बना सकते हैं। तो ये है कि नीम ऑयल, काऊ यूरिन, संजीवनी रस, ये 2-3 चीजें से काफी सारी बीमारी आपकी कम हो सकती है। क्योंकि शहरों में काफी सारा जो दशपर्णी आर्क है थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाएगा, कि काफी सारे पौधे गांव में होते हैं, शहर में थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है, लेकिन गांव के लोग जो है वो इस दशपर्णी आर्क का भी यूज कर सकते हैं। नीम के पत्ते बॉईल करके वो स्प्रे करेंगे आप, तो भी काफी सारी बीमारियां, अगर नीम ऑयल नहीं है, काफी सारे शहरों में नीम के पौधे होते हैं, नीम की पत्तियां आप उबाल कर रखिए और उस पूरे पत्ते पानी में रहने दीजिए रात भर, और सुबह वो पानी स्प्रे कीजिए मॉर्निंग, तो काफी सारे डिसीज आपके पौधों के ऊपर से कम हो जाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे जो चीजें हैं, जैसे कि जिंजर है, आपका गार्लिक है, जिंजर गार्लिक से भी काफी सारी फंगिसाइड पेस्टिसाइड आप बना सकते हैं, तो जिंजर गार्लिक से बना सकते हैं। तो ये सब चीजें आप देख रहे हैं कि इस छोटे से पॉट में, ट्रे में, ये जो हम घर में पान खाते हैं ना, तो इसका पौधा लगा है, तो कितना है वो ग्रीन और हरा भरा आपको देख रहा है। तो बस ये 2-3 चीजों का ही हम यहाँ पे उपयोग करते हैं, ज्यादा कुछ इसमें फर्टिलाइजर या केमिकल कोई उसमें कोई उसमें यूज नहीं है। तो जो फिल्टर मीडिया अंदर का जो बेसिकली स्टार्टिंग का जो मीडिया है इस ट्रे के अंदर का, वो अगर सही होगा तो इस तरह की ग्रोथ आपको मिलेगी। तो इस तरह से हम वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, ऐसे पौधे लगा सकते हैं। आप घर में एक फैमिली के लिए जितनी हल्दी और जिंजर लगता है ना, वो सब इस ढंग से आप कर सकते हैं। हल्दी के पौधे हैं तो एक बेड में हल्दी करेंगे, और आप ग्रीन भी हल्दी, आज की तारीख में काफी सारे लोग जो कच्ची हल्दी है, कच्चे हल्दी का अचार भी बनता है, या कच्चे हल्दी आप थोड़ा सा पीस के डायरेक्ट भी हल्दी डाल सकते हैं। पाउडर से ज्यादा बेनिफिशियल जो रॉ हल्दी है वो होती है। तो घर के घर एक ट्रे में आप इस ढंग से 1 या 2 ट्रे में जितनी भी आपकी जरूरत है ये आप लगाएंगे रॉ हल्दी, तो बहुत अच्छी हल्दी आपको मिलेगी। ब्लैक हल्दी भी इस तरह से आप पॉट में लगा सकते हो। और हल्दी के पौधे बड़े होने के बाद में नीचे आप थोड़ा सा जिंजर भी लगा सकते हो, सॉरी जिंजर नहीं, धनिया लगा सकते हो। तो इस बेड में आप 2 क्रॉप ले सकते हो, यानी एक साइड में आप हल्दी तो ग्रो हो जाएगी, साथ में आपको धनिया भी, इसी ट्रे में आपको धनिया भी मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग मल्टी क्रॉपिंग की जो मॉडल है, जैसे हम खेतों में यूज कर सकते हैं, खेतों में तो काफी सारे मॉडल हम यूज करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली आपके वेजिटेबल्स में, गार्डन में, किचन गार्डन में इस तरह के आप मल्टी क्रॉपिंग भी आप यूज कर सकते हो, जो हल्दी के साथ साथ आपकी ये सब जो वेजिटेबल के सीड है, ग्रीन वेजिटेबल्स की सीड है, आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। ये भिंडी भी आप इसमें ले सकते हो, और भिंडी की जो हाइट है ना, इतने ही जो 1.5 फीट का मटेरियल इसमें रहेगा, तो 1.5 फीट के मटेरियल में आप करीब 5 से 6 फीट तक भिंडी की आपको हाइट मिलेगी। तो इस तरह से आपको ये लेडी फिंगर आपको अच्छी तरह से आप ऐसी ट्रे में ग्रो सकते हैं। और इसको आप कच्चा भी खाएंगे ना, तो इतनी, अगर ये आपका सीड देसी सीड है और ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे, तो आप इसको रॉ भी खा सकते हैं और बहुत अच्छी टेस्ट मिलेंगी। पर्टिकुलरली जो देसी भिंडी होती है ना, उसको कांटे होते हैं, तो कांटे के साथ अगर इसको टेस्ट करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और इसका बेनिफिट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और जस्ट इसको फ्राई करके भी आप खाएंगे ना कम तेल में, तो भी इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। तो भिंडी के अलग अलग भी काफी सारे सीड्स हैं, जैसे कि रेड भिंडी है,
ग्रीन है, इसमें काफी सारे कांटे होते हैं। पर्टिकुलरली कांटे वाली जो भिंडी होती है वो सबसे अच्छी होती है। इसके फूल की भी सब्जी करते हैं। आप कैबेज भी इसमें यूज कर सकते हैं। पॉट में कैबेज का भी अच्छी ग्रोथ इसमें होगी और अच्छे तरीके का कैबेज आपको मिलेगा। थोड़े से कैबेज में कंपैरेटिवली डिसीज थोड़े से ज्यादा होते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको उसको कंटिन्यूसली आपको ध्यान देना जरूरी है। इसमें बेसिकली डिसीज जो आते हैं उसको थोड़ा सा अगर ऊपर वाली आपको शेडनेट कवर है तो डिसीज की मात्रा थोड़ी सी कम रहेगी। साथ ही साथ आपको नीम ऑयल का और एंजाइम का उपयोग करेंगे आप, संजीवनी रस का, तो आपकी कैबेज सही होंगी। और थोड़ा सा उसमें अगर आपको कहीं ऐश मिल जाती है तो ऐश इसमें मिक्स करेंगे मिट्टी में, तो कैबेज की ग्रोथ और अच्छी मिलेंगी आपको, जैसे हम ऐश रॉक भी कहते हैं ना। तो ये थोड़ा सा मिलाएंगे तो इस बेटर रहेगा। ये काफी सारे जगह पे ये थोड़ा सा नेट से मैंने ये पिक्चर ली है, ये मेरे ये फार्म की पिक्चर नहीं है। बाकी सारी पिक्चर जो है मेरे फार्म के मेरे पिक्चर है। ये थोड़ी सी नेट से मैंने पिक्चर ली है। आप देख सकते हैं कि वर्टिकल में इसमें जो बेसिकली लौकी है, लौकी जैसी चीजें आप ऐसे बड़े ड्रम्स में लेके उस ऊपर अगर आप थोड़ा सा जैसे भी लोकल मटेरियल आपके पास है, बांबू से भी आप ये थोड़ा सा बनाएंगे थोड़ा सा ये ढांचा, तो आप लौकी अच्छी तरह से आपके टेरेस में लौकी ले सकते हैं आप। हाँ, ये सब चीजें आप आपके टेरेस में ले सकते हैं। ये देख रहे हैं कि ये चिली की बहुत ही अच्छी वैरायटी है। एक ही चिली डालेंगे ना तो आपकी एक फैमिली की दाल बन जाएंगे इससे। तो ये तीखी वाली चिली है। तो ऐसे काफी सारे चीजें हम इसमें ले सकते हैं। ये धनिया है। तो ये सब चीजें आपके टेरेस में पॉट में ट्रे में हम ले सकते हैं। तो ये टाइप के ट्रे आपको लेने पड़ेंगे। ये जो ब्लैक वाले ट्रे हैं इसकी कॉस्ट करीब 30-30 रुपीज के आसपास है। बाजार में कहीं भी जो नर्सरी शॉप्स है उसको आपको 30 रुपए में ट्रे मिलेंगे। एक 10 ट्रे भी लेंगे आप 30 रुपए के, तो मैं समझता हूँ कि आपके पूरे सीजन के लिए जितनी सब्जियां आप उगाना चाहेंगे उगा सकते हैं। जैसे ऊपर वाले देख रहे हैं कि गेहूं काफी सारे लोग आज गेहूं का जूस ले रहे हैं, तो ऐसे ट्रे में आप गेहूं भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। इससे थोड़े से कम साइज वाले भी ट्रे आप ले सकते हैं। करीब ये 1 फीट बाय 2 फीट के ट्रे हैं, 1.5 फीट के ट्रे हैं, 1 बाय 1.5 फीट के। इसे छोटे वाले साइज में भी ले सकते हैं आप। तो ऐसे ट्रे में आप घवांकुर का बीजा का लगा के आप गेहूं का जो है ना व्हीट ग्रास ग्रो कर सकते हैं और व्हीट ग्रास का जूस आप ले सकते हैं उसमें। या बाकी भी धनिया है, मेथी है, ऐसी चीजें भी इसमें हम ग्रो कर सकते हैं। यानी वेजिटेबल ग्रो करने के लिए कम जगह में कम समय में और विदाउट सॉइल ये सब चीजें हम कर सकते हैं। इसमें कोई सॉइल नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि इसमें हमने एक तो लकड़ी का भूसा डाला है, या हम इसमें कोकोपीट यूज कर सकते हैं, या कोकोपीट के साथ में थोड़ा सा हम वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं। तो ये चीजें मिक्स करके विदाउट सॉइल हम इस तरह का जो ग्रीन ग्रास है या जो भी चीजें हैं इसमें ले सकते हैं। ये देख रहे बहुत ही कम जगह पे इस तरह से खाली आप बेस में थोड़ा सा आपने जो अगर आपके पास टेरेस थोड़ा सा अच्छी तरह से आपके ऊपर वाला छत अगर खाली है आपका, तो खाली आपके 2 पाइप को आप तार बांध के भी एक ड्रम में आप लौकी की शीट डालेंगे तो इस तरह से पूरा लौकी का ये पूरा जो है ना आपको लौकी मिलेगी। यानी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। लौकी का थोड़ा सा जो पत्ते होते हैं उसको सनलाइट चाहिए अच्छी तरह से, और जो ड्रम है उस ड्रम में कंपोस्ट आप डालिए और ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर रखिए। मैं तो कहता हूं कि अगर लौकी आपको अच्छी तरह से ग्रो करनी है तो लौकी के ड्रम में आप कंपोस्ट की शॉप कुछ में डालिए, क्योंकि जितना लौकी को ज्यादा कंपोस्ट रहेगा कि कभी कभी आपका अगर गांवों से ताल्लुक रहा होगा, गांव में कभी आपने गए देखा होगा कि गांव में जो भी किसान आपने खेत का जो भी कचरा है, जो जानवर का जो गोबर है, जो एक जगह पे कोने में वो रखता है, और उसमें को तो कभी लौकी का सीड अगर गलती से भी गिरता है और वहां पे देखेंगे तो सबसे अच्छी लौकी वहां पे आते उस कोने में आती है जहां पे सबसे ज्यादा गोबर पड़ा है। तो जितना कंपोस्ट आप लौकी को देंगे उतनी लौकी की ग्रोथ अच्छी रहेगी। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरा, लौकी को अगर 2-3 बार उसे ऊपर वाले जो ये है
पौधे के जो स्टेम्स है उसको अगर कट करेंगे हम 2-3 बार में, तो लौकी का जो कैनोपी है अच्छा ग्रोथ हो जाएगा, उसको जल्दी फल लगना चालू हो जाएगा। अगर लौकी को हम ऊपर वाली स्टार्टिंग वाली स्टेम को नहीं काटेंगे तो लौकी लंबी होती चली जाएंगी उसकी स्टेम्स, और उसको बहुत देर में फूल लगेंगे, और उसमें हो सकता है कि फूल लगेंगे भी तो उसको फल नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें जो ये है फूल में 2 टाइप होते हैं, मेल फीमेल। तो जितने मेल फूल लगेंगे उतने उसको फल नहीं आएंगे। तो आपको अगर फीमेल उसको फूल चाहिए, आपको फ्लावरिंग चाहिए, तो उसको कट करेंगे आप 2-3 बार में उसको अलग अलग दिशा में। तो आपके पौधों को ये छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी है। हम समझते हैं कि हमने तब सीड ठीक से लगाया, हमारी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है पौधों की, लेकिन फल क्यों लग रहे हैं, लग रहे तो एक ही फल क्यों लग रहा है। तो ये चीजें नॉर्मली कोई किताब में आपको नहीं मिलेंगी। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हमने देखा है कि किस पौधों को किस ढंग से ट्रीटमेंट करने से नंबर ऑफ जो हमें फ्रूट्स है वो ज्यादा मिलते हैं। तो ये चीजें भी आपको थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है ग्रोथ के लिए। ये ड्रम में भी आप ले सकते हैं, आपके पास में थोड़ा सा स्पेस है तो ऐसे स्पेस में भी आप ले सकते हैं। ये पूरी देशी वैरायटी की पपैया है, और एक बार लगाएंगे कम से कम 2-3 साल तक इसको फल मिलेंगे। बाद में कुछ सीड्स आप प्रिजर्व करके रख के अगर ट्रे में आप सीड लगाएंगे तो फिर से आपको नए सीड्स मिलेंगे। एक पपई कम से कम 200 से 500 सीड एक पपई से आपको मिलेंगे। यानी नेचर देखो कि कितना अपनी प्रकृति अपने आप कुछ व्यवस्था करती है। तो एक और नेचुरली आप उसको जब भी मैच्योर होता है तो उसको रैपिंग की भी जरूरत नहीं है, नेचुरली रैपिंग होके आपको मिलेगा। तो इस ढंग से आप आपके ड्रम में आप पपैया लगा सकते हैं। ये देसी गुलाब की वैरायटी है, इससे आप काफी सारे लोग गुलकंद आज खाते भी है और बाहर से भी लेके आते हैं। लेकिन देशी गुलाब अगर आप घर के किसी एक साइड में लगाएंगे जहाँ पे सनलाइट अच्छी तरह से आती है, तो इस ढंग से एक पौधे से आपको इतने फूल मिल सकते हैं, ज्यादा पौधे की जरूरत नहीं है एक पौधे से। यानी आप समझ सकते हैं कि एक पौधा भी आपके घर की पूरी साल की गुलकंद की जरूरत पूरा कर सकता है। इतनी ताकत ये अलग अलग पौधे में है। ये जो अपना प्राकृतिक विद्यापीठ है लातूर बाबलगांव में, उस घर के सामने हमारे एक ही गुलाब का पौधा है। उस पौधे को आप देख रहे हैं कि इतने सारे फूल लगे हैं। तो एक छोटा सा पौधा भी इस तरह से आपकी काफी सारी जरूरत है। कोई आपके घर में गेस्ट आता है तो एक फूल निकाल के उसको आप दे सकते हो, उसका स्वागत कर सकते हो, सब गुलकंदी बना सकते हो। सबसे बड़ी बात, आज बाजार में जितने भी आपको रोज मिलेंगे किसी भी गुलाब को आपको सुगंध नहीं आएगी, लेकिन शाम में ये सब जो गुलाब खिलते हैं ना, तो बहुत अच्छी से एक सुगंध, इससे हल्की सी सुगंध इसमें से आती है, बहुत बहुत अच्छा फ्रेश इसमें लगता है। तो ये सब चीजें हैं जो आपके घर के बाजू में जितना भी स्पेस है, इस स्पेस का अगर आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे तो एन नंबर आप वेजिटेबल्स, फल और फूल आप इसमें ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हम खाली वेजिटेबल ग्रो करें, कुछ फल के पौधे भी ग्रो कर सकते हैं हम, कुछ हम फ्लावरिंग के पौधे लगा सकते हैं, और जितनी भी जरूरत है हमारे वेजिटेबल्स की उतने वेजिटेबल्स भी हम अपने स्पेस में कर सकते हैं। ये जो कुछ हमारा जो फेंसिंग था, ये फेंसिंग के ऊपर हमने ये देख रहे हैं आप, करेला भी हमने लगाया था, और साथ में ये फूल के पौधे भी हमने लगाए हैं जासवंत के। तो ये सब चीजें भी जो बॉर्डर पे जो अपने कंपाउंड्स है, कंपाउंड वॉल का भी उपयोग हम इस ढंग से कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो काफी सारी चीजें आपके कैंपस में हो सकती हैं। और इसको पानी के लिए भी ऊपर वाली टंकी है, एक ड्रिप का पाइप कनेक्ट करेंगे और थोड़ा सा एक 10-15 मिनट आधे घंटे के लिए वॉल आप रन करेंगे, तो इसको आपको मैन्युअली पानी देने की भी जरूरत नहीं है। तो आज की तारीख में ड्रिप के पाइप बाजार में मिलते हैं आपको। एक 200-500 फीट का ड्रिप का लाइन्स अगर आप बिछा देंगे आप पूरे गार्डन में, तो बहुत ही कम मेहनत में आपको वाटरिंग की व्यवस्था हो जाएंगी। नॉर्मली होता है कि रोज वाटरिंग कौन करे उसको, कभी समय हमारे पास मिलता है नहीं मिलता है, तो ये ऑटोमाइजेशन भी इसमें कर सकते हैं। अभी तो ऑटोमाइजेशन सिस्टम भी आया है। अगर आपके पास में वाटर पंप है तो वाटर पंप इसके लिए एक थोड़ा सा अलग से वाटर पंप आप रखेंगे, तो उसमें टाइमर लगा देंगे,
तो दिन में 2 बार पानी मिलेगा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जितने भी समय के लिए आपकी पौधे की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, उसके हिसाब से अगर मैनेज करेंगे तो मोटर ऑटोमेटिक रन हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगे। आधा घंटा मोटर चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएंगे। तो ये भी सब चीजें हम करेंगे तो निश्चित रूप से कम समय में, कम मेहनत में, कम मैन पावर में हम कर सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है मैन पावर की। ये सब कौन करेगा? तो जो चीजें हम ऑटोमाइजेशन कर सकते हैं, उस चीज को अगर हम ऑटोमेटिक करेंगे तो ये सब चीजों का भी हमें कम समय में, कम मैन पावर में ऐसी चीजें हम घर के घर अपने कंपाउंड में हम सब चीजें ग्रो सकते हैं। यानी बहुत छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी सजगता रखेंगे, तो n नंबर ऑफ ये सब वेजिटेबल्स, फल फूल अपने कैंपस में हम ग्रो कर सकते हैं। जिंजर भी इस ढंग से हम ग्रो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि छोटे से पॉट में भी आप जितने ये चाहिए, आपको अमरूद चाहिए, अमृत है, एप्पल बेर है, ये सब आप पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। यानी आपको आराम से 25-30 तो अमरूद के पौधे जो फल है ना, ये 2-3 गमले में मिल जाएंगे। थोड़ा सा बड़ा साइज का ड्रम लेंगे तो एक पौधे में आपको 15-20 तो अमरूद आराम से मिल जाएंगे। यानी साल भर में देखे जाए तो हम 10-20 से ज्यादा अमरूद नहीं खाते हैं। यानी कि एक छोटे से 2 पार्ट भी आपको घर की जो जरूरत है आपकी अमरूद की, वो पूरी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इसमें हो सकती हैं। यानी काफी सारी संभावनाएं इसमें है, ना कोई नहीं है। बस हमें अगर थोड़ा सा इसमें हमने इंटरेस्ट दिखाया, थोड़ा सा समय दे दिया, तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। ये तुलसी के पौधे हैं अलग अलग। ये जो तुलसी है देख रहे हैं आप, एक कापुर तुलसी है। जैसे मैंने कंपाउंड के बाजू में सब पौधे लगाए हैं। ये जो पत्ते हैं खाने के, जो पत्ते जो हम खाना खाने के बाद खाते हैं, ये जैसे कंपाउंड पे लगाए हैं हमने। तो एक एक कम से कम आज के तारीख में से देखा जाए तो अभी तो बेल काफी बड़ी हुई है, कम से कम 2000 पत्ते इसमें मिल जाएंगे आज की तारीख में एक पौधे से। यानी कि छोटी छोटी चीजों का भी अगर हम ध्यान रखते हैं तो काफी सारी चीजें हमें मिलती हैं। ये कापुर तुलसी है, इसका इतना सेंट अच्छा आता है। जैसे बादू से भी हम जाते हैं तो हमें एकदम मन, अगर कहीं हमें मन में थोड़ा सा डिप्रेशन है, कोई तान तनाव है, इसके बादू से थोड़ा सा इसको टच भी करके जाएंगे ना, तो एकदम ऐसी सुगंध आती है, मन तुरंत फ्रेश हो जाता है। तो काफी सारे ऐसे भी पौधे हैं जिसकी स्मेल से हमें एकदम ताजा लगता है, फ्रेश लगता है, और मन में जो भी स्ट्रेस है हमारे, वो स्ट्रेस निकल जाता है। तो ये सब चीजों के लिए, खाने के लिए नहीं, हमारी मानसिक ता बदलने के लिए, हमें खुश रहने के लिए भी इस पौधों का हमें उपयोग होता है। तो ये सब चीज का, छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको घर में और कुछ आपको जरूरत है। आपकी खुशी देने का काम, आनंद देने का काम, ये सब चीजें कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे आम के पेड़ भी आप लगा सकते हैं इसमें। तो ये सब छोटी छोटी चीजों से हम ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपके मन में कुछ, अगर थोड़े से कुछ प्रश्न है, सवाल है, तो थोड़ा सा 15 मिनट में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है ना राहुल जी? यस यस महादेव जी, कर सकते हैं। या तो जिनके भी कुछ प्रश्न हैं, सो वो लोग आके अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। सर हेलो, ये वन बाय वन आप लोग अपना हैंड्स रेज करिए चैट पे, और उसके अकॉर्डिंगली। हेलो, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हेलो, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर, आप बोलिए। हाँ, मैं डॉक्टर एसके चौहान बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमें देसी बीज चाहिए। देसी बीज जो चीजों पे हम काम कर रहे हैं वो मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ तो सिस्टम बिगाड़ दिया गया है इस व्यवस्था ने, जो आज की व्यवस्था है। तो हमें देसी बीज का एड्रेस आप दे दीजिए, हम एड्रेस पे जो भी आप रेट होगा मंगवा लेंगे। स्टार्टिंग में बहुत कम क्वांटिटी में हम 5-5, 10-10 बीज हम बेचते हैं, उसका कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं। जो भी पोस्टल चार्जेस रहेंगे आपको पेड करने पड़ेंगे। आप आपका एड्रेस भेज दीजिए, हम आपको भेजने की व्यवस्था कर देंगे। क्योंकि लास्ट वीक में काफी सारे लोगों के डिमांड्स आए हैं, काफी सारे डिमांड्स आए लास्ट वीक में लोगों के। तो मैं एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट सुनिए। ना करो और आप ले जाएगी मेरे को।
तो आप कि एड्रेस जो लोग मुझे की मीटिंग में, एक मिनट राहुल जी ग्रुप में सबके एड्रेस डालने बोलिए, एक इसका ग्रुप आप बनाइए तो बेटर रहेगा, क्योंकि क्या है ना, अदरवाइज सबके एड्रेस गुम हो जाएंगे, इंडिविजुअली कोई एड्रेस आते हैं ना बहुत सारे तो ग्रुप्स थोड़ा सा बने हुए हैं व्हाट्सएप पे मिलना मुश्किल हो जाएंगे सबके एड्रेस, क्योंकि लास्ट वीक से करीब मुझे मोर देन 100 से ज्यादा लोगों के ये रिक्वायरमेंट आए हैं, तो मेरा पैकेजिंग चल रहा है सबका ओके। इसका। हाँ, काफी लोगों को भेजना है मुझे पूरा, तो थोड़ा सा वो बोम्बे मिस साहब, होता है। मैं डॉक्टर एक एस मिनट के एक चौहान मिनट बोल रहा एसके हूँ, जी, आईसीआर एक मिनट हेडक्वार्टर से एक मिनट रिटायर्ड साइंटिस्ट। एक जी मिनट। जी और जी मेरी इच्छा ये है कि यहाँ हमारे नॉर्थ में कुछ चीजें हमारे किसानों को, मैंने अभी एक वर्कशॉप कराई थी गौ आधारित, देसी गौवंश आधारित द्वारा कृषि एवं बागवानी द्वारा समग्र स्वास्थ्य है, इस पे हमने एक संगोष्ठी कराई थी जी और जी काफी अच्छे लोग, अच्छा रेस्पॉन्स मिला। जी तो मैं यहाँ नॉर्थ में जो है ना, मैं वैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बागवानी विभाग से रिटायर्ड हूँ, जी तो देसी को हम बढ़ाने की कोशिश में है, जैसे देसी घिया, देसी जी भिंडी, तो ये चीजें हमें आपसे कृपा करके हमें जी अवेलेबल कराइए। मैं अपना बिल्कुल एड्रेस हम आपको भेज, शेयर करेंगे जी जी। धन्यवाद, माधव बहुत जी बहुत मेरी आवाज आ धन्यवाद। रही है क्या? हाँ, काफी लोगों की आवाज आ रही राहुल जी, हाँ थोड़ा मैं सा। वही कह रहा हूँ, ये बाकी लोग जो भी जुड़े हैं यहाँ मीटिंग पे, प्लीज अपने आप को आप अनम्यूट रखिए। आपको जब क्वेश्चन पूछना होगा तब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल आप म्यूट पे रखिए। इतने सारे लोगों की आवाज आ रही है आप लोग के बीच बीच में, तो डिस्टर्ब हो रहा है मीटिंग में। सविता जी गोयल, आपको मैंने कितनी बार अनम्यूट किया है, म्यूट किया है। आप अपने आप को अनम्यूट मत करिए बार बार। जब आपको कुछ प्रश्न पूछना होगा तब आप अपने आप को unmute करिए। फिर से आप जी अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं, आप अपने आप को म्यूट में रखिए। जब आप कुछ प्रश्न पूछेंगे तब आप अपने आप को अनम्यूट करिए। और महादेव जी, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप की आप बात कर रहे थे, तो जी बहुत सारे हमारे अभी ऑलरेडी 20-25 व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। तो जी एक और जी व्हाट्सएप ग्रुप बनाना बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जिनको भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है वो आप पर्सनली मैसेज करिए मुझे, तो फिर मैं ठीक आपको है ठीक है फॉरवर्ड करता हूँ ठीक है वहाँ। ठीक है, राहुल जी को मैसेज एक कीजिए, आप शीट पूरे बना देना एड्रेसेस मुझे आप शेयर कीजिए। एक इसका एक्सेल सीट या कोई बना के हाँ, मुझे भेज देंगे तो मैं मैं आपको सबको एक एक्सेल भेज शीट दूंगा बना के राहुल जी। भेज दूंगा। ये जी लोग जो जी भी सब चैट पे डाल रहे हैं अपने एड्रेसेस, जी वो आप जी। मुझे पर्सनली पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और आपको कौन सी सीट्स चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ, और एड्रेस में नीचे फोन नंबर भी डालिए, तो आपको जो हाँ, पोस्टल चार्जेस है वो कम्युनिकेट करना ठीक रहेगा। रूबिया जिन्होंने भी अपना एड्रेस भेजे हैं, प्लीज आई विल रिक्वेस्ट कि आप मुझे ये व्हाट्सएप करिए मेरे नंबर पे, एंड आई मेंटेन एन एक्सेल शीट जो हम महादेव जी को भेजेंगे प्रोसेस करने के लिए। थैंक यू। यहाँ पे चैट पे मत डालिए, चैट पे हमारे पास वी डोंट हैव वॉलंटियर्स बैंडविड्थ टू रिकॉर्ड ऑल दिस, आपके एड्रेसेस। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए इसे। हाँ रंजू, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, आई एम अनम्यूटिंग यू। राहुल सर, आपका फोन नंबर इसी चैट पे है क्या? मैं फिर से डाल रहा हूँ। अच्छा, सर मुझे एक क्वेश्चन बस यही था कि जैसे ड्रेनेज, वाटर ड्रेनेज का भी आपने आंसर दिया था, बैग्स में अवेलेबल है, ऐसी ट्रे में भी अवेलेबल है क्या हाँ, ड्रेनेज के लिए? जो आप बाजार से ट्रे लेंगे उसमें वो अवेलेबल है, लेकिन हम घर में अगर ड्रम में बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा उसको ड्रिल मशीन से होल नीचे करना है, और जी जब होल करेंगे तो उसके ऊपर थोड़े से ईंट के जो बारीक बारीक जो ये होते हैं ना पीसेस, वो बना के हाँ, पहले डाल देना चाहिए, तो वो वाटर मिट्टी से लॉक ना हो जाए वो। जी जी हाँ, तो ठीक। थोड़ा सा ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि मैंने बताने का भूल गया कि ट्रे में स्टार्टिंग में थोड़ा सा ईंट के बारीक बारीक या बड़ी जो ये होती है ना सैंड, सैंड के हाँ बड़े जी। बड़े जो होते हैं ना, वो हम्म, वो तो एक डालिए आप, जहाँ पे होल नीचे वाले साइड पे किए हैं हमने, 1 फीट का जो पूरा रेडियस है नीचे वाला बॉटम का, उसमें होल करना है, उसके ऊपर वीट के टुकड़े डालने हैं और उसके ऊपर आप मीडिया डालिए, तो वाटर ड्रेनेज बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। सर जैसे हम गमलों में भी करते हैं कि नीचे होल के अंदर एक या बिल्कुल हाँ, होल के अंदर पहले आप कुछ ईंट के टुकड़े डालिए, या जो हम्म, टूटे वाले हमारे मिट्टी के जो होते हैं ना कुछ मिट्टी के बर्तन, बर्तन या होते हैं उसमें से, हाँ, हाँ उसके उसके टुकड़े भी डालिए तो चलेगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। निशा वाधवा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके यू कैन आस्क। हाँ मैं ना गुड़गांव में रहती हूँ। जी क्या कोई ऐसी फेस, मतलब कोई है कोई जो इधर एक बार आके मेरा शुरू करवा दे, चाहे 1-2 गमले, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है? थोड़ा सा मुझे बस ये बता दे क्या लगाना चाहिए, कैसे एक बार, मतलब स्टार्ट करने में थोड़ी हेजिटेशन है। क्या ऐसा है कि कोई भी एक नहीं बार नहीं, आके? एक थोड़ा सा कुछ समय के बाद में आप थोड़ा सा एक 8-10 दिन के बाद में थोड़ा सा आप संपर्क में रहिए। आप एक वीडियो कॉल पे आपको सब बता देंगे, आप चिंता मत कीजिए, कोई आने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो कॉल पे आपको समझा देंगे, जब भी आप काम करना चाहेंगे। खाली कुछ मटेरियल जो है, ट्रे है, गमले हैं,
और कुछ पौधे आप वहाँ रेडी रखिए, आपको समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस इतना पूछते थे कि मेरे पास जो जगह है उसमें मैं क्या कैसे यूज करूं, बस एक बार कोई स्टार्ट करवा दे जगह तो। का थोड़ा सा वीडियो भेज दीजिए आप, तो हम थोड़ा सा आपको मदद करेंगे। या ओके, थैंक यू। जी हाँ, जो जो आप जिस जगह पे आप पौधे लगाना चाहते हैं उस जगह थोड़ा सा आप मुझे वीडियो उसका निकाल के भेज दीजिए। पराशर पटेल जी, आप पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। मुझे ये जानना था कि कौन सी सब्जी कौन से टाइम पे लगाना चाहिए, ऐसा कोई चार्ट और कुछ है तो कन्वीनियंट टाइम हो? जी जी, पहले एक बार हमने बनाया था, भेजा था, लेकिन फिर से मैं भेजता हूँ। बेसिकली बाजार में देखा जाए ना तो काफी सारी सब्जियां जो एक्सेस क्वांटिटी में आती है ना, तो वो नॉर्मली सीजनल होती हैं। हाँ, जैसे कि अभी विंटर आ रहा है, तो विंटर में मेथी खाना सबसे अच्छा होता है, कि मेथी बेसिकली एसिडिक है और डाइजेशन के लिए जरूरी है, डाइजेशन हमारा अच्छा रहता है विंटर में, तो मेथी विंटर में खाना जरूरी है। लेकिन आज की तारीख में हम समर में मेथी खाते हैं तो एसिडिटी हमारी बढ़ती है। तो ये थोड़ा सा हमारे जो लोग हैं घर के पुराने, उनको पता है कि कौन सी सीजन में कौन सी सब्जी आती हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा है। कुछ चीजें कॉमन है, जैसे कि बैंगन है, टमाटर है, चिली है, ये कॉमन है, ये तीनों सीजन में आती हैं। लेकिन जैसे कि मेथी है, पालक है, मूली है, मूली नॉर्मली रेनी सीजन में खानी चाहिए, जैसे कि जुलाई अगस्त में। तो ये इसका एक चार्ट हम बना के भेज देते हैं, यानी कौन से सीजन में कौन सी चीज ग्रो अच्छी तरह से हो सकती है। जैसे कि गवार है, गवार नॉर्मली समर में अच्छी ग्रो होती है और समर में भी गवार खाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे कि लौकी है, लौकी तो 12 महीने आ रही है, लेकिन लौकी हम जून में लगाना चाहिए और दिसंबर तक वो लौकी खानी चाहिए। जब समर हो जाता है तो लौकी नहीं खानी चाहिए, थोड़ा सा उसमें गर्मी ज्यादा होती है। तो आजकल लोग 12 महीने चीजें खा रही है, तो थोड़ा सा वो प्रकृति के अनुसार अगर उसका उपयोग करेंगे हम तो अच्छा रहेगा। तो उसका एक चार्ट बना के हम देते हैं आपको। ओके, थैंक यू। अमित वशिष्ठ, आप पूछ सकते हैं। सर, मैंने 2-3 सब्जियां घर में ट्राई करी, जी लेकिन जो ये धनिया है, जी धनिया घर में नहीं उगता। पुदीना उग जाता है पर धनिया नहीं उगता। धनिया के बीज कई बार डाल के देखे, उसमें स्प्राउट ही नहीं होता। क्या बीज में प्रॉब्लम है या क्या, मतलब एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम होती है, या इसको उगाने का कोई अलग तरीका होता है? हाँ, भिंडी विंडी सब उग जाती है पर धनिया नहीं उगता। जी जी, 2-3 चीजें आप उसमें ध्यान रखिए। एक तो है धनिया को थोड़ा सा, जो अक्खा धनिया होता है उसके 2 पीसेस बनाने हैं आपको। थोड़ा सा हाथ से आप इसको करेंगे, या थोड़ा सा किसी कॉटन के डाल के ऊपर से कॉटन उसको ढक देंगे, और थोड़ा सा उसको जो बेलना होता है ना, तो थोड़ा सा बेलेंगे तो उसके 2 पीसेस बन जाएंगे। तो एक सीड से 2 बीज निकलते हैं और उसका जर्मिनेशन ठीक से होता है। दूसरा, बाजार में जो धनिया मिलता है काफी पुराना भी हो सकता है, तो थोड़ा सा इसमें अगर आप 6 मंथ पहले वाला धनिया यानी फ्रेश धनिया यूज करेंगे सीड, तो उसका जर्मिनेशन ठीक से होता है। तीसरा, धनिया अगर आप रात में थोड़ा सा पानी में भिगो के रख देंगे और अर्ली मॉर्निंग यूज करेंगे तो और उसका जर्मिनेशन ठीक रहेगा। ये 2-3 चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अगर आपके पास संजीवनी रस है तो आप संजीवनी रस भी धनिया को लगा के उसको अगर आप डालेंगे तो जर्मिनेशन और बेटर हो सकता है और ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। ये बस ये 3-4 चीजों को आप ध्यान रखिए। पुराना नहीं होना चाहिए, उसमें 2 पीसेस बनाइए आप धनिया के, रात में पानी में भिगो के मॉर्निंग में उसका यूज कीजिए। और मिट्टी जो है उसके ऊपर बहुत कम डालिए, क्योंकि सीड का जो वेट होता है उसके अनुसार उसके ऊपर ये जाइए। ज्यादा अगर डेप्थ में चला जाता है धनिया आपका तो जर्मिनेशन नहीं हो जाएगा, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और तो थोड़ा सा एक और बात उसमें है कि अगर थोड़ा सा ऊपर से आप कुछ कॉटन का जो गनी ये होता है ना, जूट बैग, तो जूट वाला कपड़ा अगर ऊपर डालेंगे आप और 2-3 दिन आप उस ऊपर से पानी देंगे तो एक ह्यूमिडिटी अंदर मेंटेन रहेगा, एक हीट मेंटेन रहेगा, तो उससे भी जर्मिनेशन ठीक से रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप कीजिए, हो जाएगा। तो कोकोपीट की मिट्टी में बनाया जाए या नॉर्मल मिट्टी में भी ठीक रहेगा? कोकोपीट में डालिए, आपको अच्छे से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा उसमें ये डालिए वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट। या अच्छा, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। नमिता जी, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। हेलो जी हाँ, सर मुझे ये पूछना था कि सॉइल को लाइट रखने के लिए टेरेस पे अगर हम फार्मिंग करते हैं या गार्डनिंग करते हैं तो सॉइल लाइट रखने के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए? और दूसरा ये कि क्या सर्दियों में हम
लौकी और करेला जैसे मैंने किचन वेस्ट डाल देती हूँ उसी कूड़े मिट्टी में, तो वो करेले का बेल अपने आप फूट गई है, तो उसको चलने दूं, ये पूछना चाह रही थी। और लौकी का भी लगा सकते हैं क्या सर्दियों में? नॉर्मली करेला लगाने की जो हमारे पास जो पद्धति है ना, नॉर्मली करेला हम मई में लगाते हैं, तो जून एंड में उसके फल हमें मिलते हैं, नेचुरल प्रोसेस है उसकी। हाँ जी। हाँ, तो वो अगर लेकिन ये आप अपने आप बीज, जैसे बीज गिरा पुराना बीज, वो अपने आप नया एक निकल आई बेल, तो जी क्या आप जी उसको रहने दूं मैं या उखाड़ हाँ, के ठीक है, ऐसे कुछ? रहने दे, उसका प्रयोग कीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अच्छा, आई है। उसमें ना काले काले कलर का वो पत्ती में नीचे की तरफ कोई सा कीड़ा लग रहा है करेले में, वो नहीं, मैंने अभी आज ही क्या थोड़ा देखा। बारिश ज्यादा था ना इस समय, तो बारिश ज्यादा होने से वजह से भी थोड़ा सा उसको ये फंगस लग सकता है, तो वो थोड़ा सा फंगस उसको। नहीं है, वो महुआ, महुआ माली बोल रहा था, अच्छा महुआ अच्छा अच्छा नाम अच्छा का कोई अच्छा, हाँ 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 हाँ, काले रंग का महुआ काले लग काले। गया, वो बोल रहा था। तो फिर कह रहा है दवाई डालनी पड़ेगी, बट मैं दवाई डालने के लिए कीन नहीं थी, तो मैं राख ले आई हूँ, तो क्या राख कामयाब रहेगी उस पे? नहीं, राख से तो उसको पोटैश मिलेगा, और पौधों की ग्रोथ के लिए, फल के लिए वो उपयोगी रहेगा, उससे तो ये नहीं अच्छा, जाएगा। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा सा आप एंजाइम का स्प्रे कीजिए, छोटा सा एंजाइम से स्प्रे से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। किसका किसका स्प्रे करना है सर? संजीवनी रस का अगर आपके पास है तो, नहीं तो थोड़ा सा क्या कीजिए आप, 1 लीटर पानी में 5 ग्राम नमक डालिए, नमक हाँ कौन सा, हाँ, बड़े वाला नमक। ओके। हाँ, और नमक स्प्रे कीजिए, और निकल जाएगा। अच्छा, नमक का और पानी, शाम, 1 लीटर में शाम में, 5 to 10 ग्राम, ज्यादा, उससे ज्यादा और नहीं। शाम के वक्त स्प्रे करना है या दिन में, ऐसा कुछ नहीं, कभी भी करो, टाइमिंग कोई है प्रॉब्लम, क्या? कोई कभी भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और जो टमाटर है ना, टमाटर के भी कुछ पौधे के पत्तियों में ऊपर तरफ थोड़ी सी कर्लिंग हो रही थी, हालांकि मुझे कोई कीड़ा नहीं दिखा, तो माली ने बोला कि इसमें पानी थोड़ा कम कर दो, पानी कम करने से ये कर्लिंग नहीं होगी, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, मैं स्टार्टिंग में हमने कहा, शुरुआत में कहा मैंने कि पानी अगर एक्सेस होता है तो प्लांट्स के रूट्स डैमेज हो जाते हैं, रूट को ऑक्सीजन प्रॉपर ढंग से नहीं मिलती है, तो उसका इफेक्ट पत्तों पे हो जाता है। अच्छा, और क्या हम लौकी अभी ना लगाए ना, गर्मियों में ही लगाएं, थोड़ा फरवरी सा मार्च गर्मी में में? लगाए बेटर रहेगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, मई जून में लगाए और तो बेटर रहेगा। सॉइल को लाइट रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लाइट रखने के लिए यानी? मतलब टेरेस पे, क्योंकि हमारा सरकारी घर है, तो जी, कभी लीकेज, कभी ऐसा वैसा प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो मुझे तो डर लगता है कि कहीं दरार ही ना पड़ जाए। जिस हिसाब से मेरे पास गमले हैं, तो मैं ये पूछ मैक्सिमम, रही थी, तो मैं उसके लिए ये आप पूछ रही ज्यादा, थी कि उसको लाइट रखने के लिए क्या कर सकते हैं हाँ सॉइल उसमें, को? या मैक्सिमम उसमें आप थोड़ा सा कंपोस्ट ज्यादा यूज कीजिए, वर्मी कंपोस्ट या रेगुलर कंपोस्ट। तो कंपोस्ट का जो अच्छा, वेट होता है कम होता है कंपेयर टू मिट्टी, और उसमें अच्छा। थोड़ा सा आप कोकोपीट भी यूज कीजिए। तो हाँ हाँ बेसिकली जी। वो मीडिया जो है पौधों को पकड़ के रखने के लिए उतना ठीक है, वो तो ज्यादा ब्लैक अच्छा सॉइल आप मत यूज कीजिए। सर, एक चीज और पूछनी थी कि जी जो ये सूखी पत्तियां होती हैं, हाँ अगर इसकी खाद नहीं बन पाई, जैसे पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाई, तो क्या हम, जैसे गमला पॉट कर रहे हैं, तो बेस पे हम अगर 3-4 इंची सूखी पत्तियां वैसे ही डाल दें और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दें, तो नहीं चलता है मतलब? नहीं नहीं नहीं, आप सूखी नहीं पत्तियां आप चलेगा? डाल के मल्चिंग कीजिए आप, तो उससे बेटर रिजल्ट मिलेगा, जैसे ही नेचुरल वेदर कंडीशन से ऑटोमेटिक कंपोस्ट हो जाएगा उसका गमले में। दूसरा क्या होता है कि अगर सूखी पत्तियां डालेंगे उसके ऊपर हाँ आप मम्मी मिट्टी, गर्म कर रही है वहाँ पर, जाम ही नहीं है अब गर्म। आप सूखी पत्तियां डालेंगे और उसके ऊपर अगर हाँ आप मिट्टी डालते हैं, तो उसका हाँ। फर्मेंटेशन चालू हो जाएगा, उसमें से मीथेन अच्छा, निकलेगा, और हीट बढ़ेगी, करीब 50 डिग्री तक हीट बढ़ती है वो, और उससे अच्छा। आपके रूट्स खराब हो जाएंगे। जड़ें खराब हो जाएंगी। हाँ, तो ओके, डालना है ओके। पत्तियां तो ऊपर डालिए, उसको मल्च के जैसा उपयोग कीजिए, उसके ऊपर मिट्टी मत डालिए। अच्छा, अब मेरे कैबेज में ना वो ऐसे लंबा लंबा हरे रंग का कीड़ा हो रहा है, तो मुझे ये पूछना था कि मैंने उसको हैंड पिक तो कर लिया, हाथ से निकाल लिया, लेकिन मुझे ये डर है कि वो जो अंदर छोटी छोटी लीव्स हैं उनमें भी उस कीड़े के बच्चे हो सकता है, वो तो मैं राख लेके आई हूँ उसके लिए, तो राख इफेक्टिव रहेगा या कुछ और भी करना पड़ेगा? उसके पानी में डाल के उसका स्प्रे कीजिए आप, उसके बाकी उसमें क्या होता है कि काफी सारे माइक्रोफाइन एकदम ये होते हैं, हाँ
तो वो अगर वो जो कीड़ होती है ना उसके स्किन में अगर वो जाते हैं ना तो स्किन ऑटोमेटिकली खत्म होती है। या मिट्टी भी स्प्रे कर सकते हैं, मिट्टी का पानी, क्योंकि जो ब्रीदिंग है ना उसकी कीड़े की, वो ब्रीदिंग के लिए उनको हार्ट नहीं होता, वो स्किन से ब्रीदिंग करते हैं। मिट्टी के बारीक बारीक कण वो स्किन में उनके चले जाते हैं ना तो वो मर जाती है, तो कोई केमिकल आप ये की कहना जरूरत नहीं चाह रहे हो होती कि है। मैं रात को छान लूं और फिर उसको पानी में घोल के फिर स्प्रे करूं? हाँ, पानी में घोल के स्प्रे तो कीजिए। रात कितना चम्मच, रात कितने लीटर पानी में? यानी कि अगर आप 5 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसमें आप करीब एक 200 ग्राम 400 ग्राम आप राख डालिए, और 100 राख 200 डाल ग्राम देती हूँ। राख और तो वो मिट्टी जो डालिए। कंटेनर डोलू सा आता है जिसपे वो मुट्ठल सा होता है, जिसमें वो छेद छेद से होते हैं, उस और उसमें कंटेनर में अगर पानी डाल के, साथ में आप हाँ, थोड़ा सा उसमें कंटिन्यूसली हर हफ्ते में नीम ऑयल आप यूज कीजिए, नीम ऑयल का स्प्रे कंटिन्यूस अच्छा, करना है, क्योंकि वो बीमारी नहीं आएंगे। नीम ऑयल से क्या होता है कि जो भी छोटे छोटे कीड़ी बनते हैं ना तो उसका आगे का जनरेशन स्टॉप हो जाता है। तो जो अच्छा, उनके एग्स होते हैं, एग से बाहर कीड़ी नहीं आएगी, तो उसको स्टॉप करने का काम ये होता है। ठीक है, ठीक। और हाँ आपने नमक मुझे बताया करेले में, वो महुआ के लिए है ना? हाँ 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 हाँ, कोई 5 भी से जगह पे 10 ऐसे आता है ग्राम तो उसका नमक उसमें डालना है। ठीक या है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Akula ji, you can ask. Actually, no. Can I talk in English? Sure, हाँ हाँ sure. हाँ, बोलिए। English में, because see my drum stack and some gum is being formed on the drumstick. The Your pot voice I'm is growing. breaking. Your voice is breaking. Can you repeat? Actually, no. I have a drumstick plant in the pot, big container. When actually for 1 year it was very nice. Now no, the gum is being formed on the drumsticks, gum-like substance, and the fruit is vegetable is becoming black, and all the, I mean, for this, what say they'll say, no, the small vegetables, all the tips are becoming black. Creepers tips, no, they are becoming black and drying up. Plant is growing, after some time black. Can you tell me any solution for this, sir? फर्स्ट उसको प्रोनिंग करना जरूरी है। प्रोनिंग करने से नए ब्रांचेस आ जाएंगे। सेकंड, ड्रमस्टिक में सबसे कम पानी लगता है। हाँ, अगर जितना ज्यादा पानी देंगे उतना ड्रमस्टिक खराब हो जाएगा। यानी रेन वाटर भी वहां पे आ रहा है तो उसको ड्रेनेज होना जरूरी है, क्योंकि ड्रमस्टिक बेसिकली ड्राई लैंड क्रॉप है। तो गमले में लगाते हैं तो हम कंटिन्यूस वाटरिंग करते हैं डेली, उसके हफ्ते में 2 बार ही पानी दीजिए। दो से ज्यादा बार पानी मत दीजिए उसको, डेली पानी नहीं चाहिए उसको। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। वो गम जैसा हो रहा है ना, गम, हाँ, फ्रूट में गम वो हो रहा है। डिसीज है, वो कम हो जाएगा। थोड़ा सा नमक डालिए नीचे, थोड़ा सा नमक डालिए, यानी 10 ग्राम निकल जाएगा। पिटूनिया को कितना पानी देना है? ये पिटूनिया पौधे को कितना पानी देना है? बेसिकली मॉइस्चर मेंटेन करना है उसके लिए। मॉइस्चर अगर कम रहा तो पानी दीजिए, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। और मॉइस्चर चेक करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि नीचे वाली मिट्टी लीजिए, आप मिट्टी हाथ में लीजिए। मिट्टी का जो है लड्डू तो बनना चाहिए, लेकिन हाथ को कोई मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। बस इस चीज का ध्यान रखिए आप। Hello, sir. My red ants are spoiling all my plants. Red ants on the leaves and on the fruit, they are going and spoiling the plant. What? ऐसे तो रेड एंट कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं कभी। बाकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे उसके। रेड एंट कभी पौधे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हाँ, स्नेल अगर है तो प्रॉब्लम्स है, वो पत्ते को खा सकते हैं। तो भी आप क्या कीजिए, थोड़ा सा नीम आर्क स्प्रे कीजिए। नीम आर्क से वो नहीं आएंगे। Okay, Redmi, someone with the name of Redmi, आप unmute करके you can ask. हेलो सर, मेरे पास किचन वेस्ट का जो जितना होता है तो मैंने वो कंपोस्ट बना के रखा है, वो यूज कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। कंपोस्ट थोड़ा सा वो पूरी तरह से कंपोस्ट होना चाहिए। आधा कंपोस्ट रहेगा तो उसमें मीथेन की चांसेस होते हैं। फर्मेंटेशन चालू है तो प्रोसेस में मीथेन रहेगा तो वो थोड़ा सा डैमेज कर सकता है क्रॉप को। तो अगर सही ढंग से वो कंपोस्ट हुआ है तो आप यूज कर सकते हो।
ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। डोरा? सर कंपोस्ट का, सॉरी मैं एक बार बस कंपोस्ट को सर बताएंगे एक बार। पहले सबसे पहले मैं मिट्टी डालती हूँ, उसके बाद पील्स डालती हूँ, और फिर उसके बाद मैं सूखी पत्तियां, और फिर से वापस मिट्टी, तो ऐसा सही है? में एन नंबर ऑफ मेथड्स है, अब ज्यादा उसमें हार्डनिंग में जाइए, थोड़ा सा उसमें आप थोड़ा सा ये 2-3 लेयर करके आप उसमें ऊपर अगर आप एंजाइम स्प्रे करेंगे ना संजीवनी रस, तो कंपोस्टिंग फास्ट है। उसमें कल्चर अगर आप ऐड करते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी आप करें, थोड़ा सा कल्चर डालते रहिए उसमें। या बाजार में अभी राइजोम और अजेबैक्टर मिलता है, दुकान में जैविक मिलते हैं कुछ, उसका पानी उस पानी में डाल के उसको स्प्रे कीजिए, तो जल्दी कंपोस्ट हो जाएगा आपका। सर मीथेन कब बनती है, मतलब वो कब, कैसे बचा सकते हैं हम मीथेन? नहीं, क्या क्या बता होता रहे है कि नॉर्मली अगर ज्यादा पत्ते में वेट है ना, जैसे कुछ हम उसमें फल भी डालते हैं तो थोड़ा सा वेट होता है, तो ऐसे स्टेज में मीथेन बनना चालू हो जाता है स्टार्टिंग की पीरियड में, और उसको पूरा कवर है उसमें, तो वो होता है। अच्छा। इसमें आप अंदर हाथ भी नहीं डाल सकते, करीब 50 to 60 डिग्री टेम्परेचर होता है वहां पे। डोरा, you can ask. Dora, you're on mute. Yeah. How to treat the seeds before sowing? How to treat seeds before sowing? 2-3 सिस्टम है, एक तो ये जो राइजोबियम है, आप उसके बैक्टीरिया लगा सकते हैं। सेकंड, आप उसको काऊ यूरिन से भी कर सकते हैं। तीसरा है संजीवनी रस, अगर आपके पास अवेलेबल तो सबसे बेस्ट तरीका है संजीवनी रस, उसको लिक्विड उसका 1:2 फॉर्म में उसको स्प्रे करना, और थोड़ा सा एक आधे घंटे सुखा के उसको यूज कर सकते हैं, तो उससे ना फंगिस आएगा आपके सीड को, जर्मिनेशन ठीक से रहेगा और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। तो आप संजीवनी रस का उपयोग कीजिए, यानी कि 10 ml संजीवनी रस लीजिए, 20 ml पानी लीजिए, और 30 ml जो है ना, कोई भी आप शीट जो सो कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा डाल के 5 मिनट रख के वो शीट यूज कीजिए आप, तो बेस्ट रिजल्ट आएंगे आपको। Okay, thank you. हेलो सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारी तुलसी के पत्ते में ना सफेद पत्ते आने शुरू हो गए, क्या कारण है? थोड़ा सा नाइट्रोजन की कमी है उसे, तो थोड़ा सा काऊ यूरिन डालिए, नाइट्रोजन की कमी है, थोड़ा सा काऊ यूरिन डालिए, उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट डालिए। काऊ यूरिन, ये क्या बोलते हैं उसको, खाद, गोमूत्र, गौमूत्र डालें। और हम नहर की रेती और ये बालू रेती भी मिट्टी में डाल सकते हैं गमले में? हाँ, डाल सकते हैं, नहर वाली रेती और बालू रेता। थोड़ा सा डालिए, पूरा मत भरिए उससे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पानी वाटर लॉगिंग होने की चांसेस होते हैं, उसमें पानी पकड़ के रखता है पूरा वो, तो नहीं होना चाहिए। कौन सी वैसे मिट्टी होनी चाहिए सारी? नॉर्मली जब भी गमले में लगाते हैं हम, तो बहुत ही साधारण सी मिट्टी होनी चाहिए, एक तो रेड सॉइल होनी चाहिए, या जो पहाड़ों वाली जो सॉइल होती है ना, हल्की सी मिट्टी, वो मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। सफेद मिट्टी आपको मिल रही है तो सफेद मिट्टी भी अच्छी है, सफेद मिट्टी यूज कर सकते हैं आप, व्हाइट वाली, जो पुराने मकान को जो मिट्टी यूज करते थे ना लोग कंस्ट्रक्शन गाँव में, वो मिट्टी भी गमलों के लिए ठीक रहेगी। सफेद मिट्टी यहाँ शहरों में पर्टिकुलरली आप कैबेज लेना चाहते हो, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा सबको कि अगर कैबेज के लिए आप व्हाइट मिट्टी यूज करेंगे आप, तो और ज्यादा रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। शहरों में तो नहीं मिलती होगी। हाँ, गांव से लानी पड़ेंगी, अगर आप गांव से कनेक्ट है तो। संजोन रस कह रहे हो, ये क्या आप कह रहे थे ना, मैं बाद में बताऊंगा, तो कैसे बनेगा ये संजीवनी रस? राहुल जी, वो वीडियो शेयर करेंगे या मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा, आप लोग जो भी ग्रुप के पार्ट हो वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। हाँ, बेटर रहेगा। हम नीम की पत्तियां लाके पौधे में डाल सकते हैं? हाँ, पौधे में तो डाल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीम की पत्तियां। हाँ, लेकिन पत्ते से भी अच्छा है कि उसको पत्तियां बॉईल करके आप अगर स्प्रे करेंगे तो और बेटर रिजल्ट मिलेंगे। डायरेक्ट पत्तियों से रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको, बॉईल करके यूज करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अभी मेरा कड़ी पत्ते की ग्रोथ रुक गई है, थोड़ा बड़ा हो। बाकी कुछ भी नहीं है, कंपोस्ट डालिए और उसको पत्ते काटते रहिए, उसको कई बार उसके डंडियां भी काटी है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस उसके बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, कल हमने वो केचुआ खाद ही डाली है लाके, जैसे माली ने बताया। बिल्कुल केचुआ खाद डालिए उसको थोड़ा सा। और कौन सी खाद डालनी चाहिए वैसे गमलों में? गमलों में बस केचुआ खाद डालिए, आप संजीवनी रस डालते जाइए उसमें, और हो सका तो थोड़ा सा गोबर का पानी भी आप उसमें देते जाइए। गोबर के पानी में थोड़ा सा नाइट्रोजन अच्छा होता है, डायरेक्ट गोबर डालने से अच्छा है कि गोबर का पानी डालने से रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आपको। ताजे गोबर का पानी? ताजे गोबर का पानी, ठीक है जी। हम तो इसलिए नहीं डालते कभी कीड़ा ना बन जाए। डायरेक्ट गोबर मत डालना, पानी डालना,
और हाँ, पूरा ये पानी छान के डालना। ठीक है जी, हाँ ठीक जी। है, थैंक यू जी। गुरविंदर आप पूछ सकते हैं। सर आपने बार बार काऊ यूरिन बोला है, और जो थोड़ा सा मुझे पता है पंचगव्य और जीवामृत की बात होती है, जी तो अब शहर में तो थोड़ा बनाना हमारे लिए मुश्किल है, तो इसका हालांकि गौशाला है एक पास पर वो बनाते नहीं है, तो क्या ऑनलाइन आप कुछ रेकमेंड करेंगे या कोई खास ब्रांड, क्योंकि हमने आसपास पता करा, इवन जो थोड़े बहुत किसान हमारे, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ, जी। ऐसा कोई है नहीं है जो बनाता है, तो आप कुछ रेकमेंड करेंगे? देखो मल्टीपल सॉल्यूशंस है इसमें, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम पंचगव्य या जीवामृत यूज करें। अगर आप वहाँ पे लोकल में अवेलेबल है तो आप बना के यूज कर सकते हो। अगर ये चीज मुश्किल है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना, अवेलेबल नहीं है, तो इजीली आपको काऊ यूरिन मिल जाता है, तो काऊ यूरिन भी यूज करेंगे आप। और साथ में अगर संजीवनी रस यूज करेंगे आप और प्रॉपरली उसको कंपोस्ट यूज करेंगे, तो बाकी कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है। बेसिकली जीवामृत क्या काम करता है, जीवामृत नंबर ऑफ जीवी जो है वो बढ़ाने का काम करता है। अगर केमिकल हम नहीं डाल रहे, प्रॉपर कंपोस्ट डाल रहे, तो ऑटोमेटिकली उसमें संजीवनी रस डालने से उसमें जीवाणु बढ़ते हैं। क्योंकि जीवाणु तो बढ़ रहे हैं हमारे, लेकिन जीवाणु को खाने के लिए अगर हमारे इसमें मिट्टी में कुछ नहीं है, तो जीवाणु हमारे पौधों को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो जीवाणु की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि जिसको वो कंपोस्ट में मत मिले। तो उसमें सबसे जरूरी है सॉइल कार्बन। जो भी हम मटेरियल डाल रहे हैं उसमें सॉइल कार्बन की कंटेंट ज्यादा होनी चाहिए। तो ये किससे मिलता है सॉइल कार्बन? जो भी हमारे ग्रीन पत्ते हैं हम उसमें डालेंगे, मल्चिंग करेंगे, उससे हमें वो जीवी फिर से रिस्टोर होता है, ये सब चीजें, तो उससे आपको हो जाएगा। इसका क्योंकि जीवामृत का बेसिकली क्या होता है कि जमीन में जो हमारे किसान है ना, पूरी जमीन बर्बाद कर डाली है, तो क्वांटिटी में फार्मिंग के लिए वो कोई जीवाणु नहीं है। तो गमले में पौधे में बहुत कम जीवाणु हमें लगते हैं, और उतने नॉर्मली उसमें जब हम जो भी बातें बताई मैंने उसमें से वो उसके लिए इनफ है वो, तो ये चीज की जरूरत नहीं है। चलिए, संजीवनी रस का राहुल जी जब डाल देंगे तो आई थिंक वो एक सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम। थैंक यू। धनश्री आप पूछ सकते हैं। हेलो सर, मागच्या वर्षी मी पिछले साल मैंने गाजर और मूली ली थी, तो लेकिन उसमें ना व्हाइट कलर के वर्म्स हो गए थे जब हम काटते थे खाने के लिए, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? और शकरकंद के लिए गाजर और मूली। अच्छा। उसके अंदर सफेद कलर के वर्म्स हो गए थे, पता नहीं, लेकिन काटने के टोमेटो के अंदर भी हो गए थे बहुत बार। अच्छा, तो सॉइल में प्रॉब्लम है कि कुछ? हाँ, सॉइल में प्रॉब्लम होता है। तो अब थोड़ा सा क्या है कि केमिकल वाली सॉइल अगर साथ में आ जाती है तो थोड़ा सा आ जाता है। तो उसके लिए सॉइल में थोड़ा सा आप नीम के पत्ते और थोड़ा सा नमक आप मिक्स करेंगे तो पूरा आपका सॉइल स्टरलाइट हो जाएगा एकदम। तो ये सब कीड़े अंदर की खत्म हो जाएंगे। तो थोड़ा सा सूखी नीम की पत्ती की पाउडर या नीम के जो बीज होते हैं, नीम के बीज की अगर आपको पाउडर मिल जाती है तो नीम की बीज की पाउडर इसमें मिक्स करिए और आप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सर मेथी में बहुत बार मेरे लीफ कर्लिंग वर्म जो रहता ना, आळी असते हिरव्या रंगाची, तुरीवर असते जास्त, तर ती खूप वेळेस पडते माझ्या मेथीवर, तर त्याला काही करता येईल का? दोन गोष्टी आहेत। मेथी हे कमी वेळाचे पीक आहे, त्याला नायट्रोजन खूप लागतं, तर ते नायट्रोजन ज्या गोष्टीमध्ये आहे त्या गोष्टी त्याला करायच्या आपण। तर ते जे असतं ते जे कंपोस्ट असतं चांगल्या क्वालिटीचं, त्याच्यामध्ये नायट्रोजन खूप सारं असतं। दुसरं याच्यामध्ये थोडंसं आपण गोमूत्र दर आठवड्याला स्प्रे केला आपण त्याला, तर त्याला ते नागाळी पण येणार नाही आणि त्याची पत्त्याची ग्रोथ चांगली होईल थोडंसं, कारण गोमूत्रामध्ये नायट्रोजन चांगलं असतं। बर। आणि सर पत्ता कोबी आणि फ्लावर जर घ्यायचा असेल तर त्याची 12x12च्या ग्रो बॅग मध्ये किती झाडं लावले पाहिजे, जे आपल्याला पूर्ण हिवाळा म्हणजे एक गड्डा तरी येईल आणि त्याची ग्रोथ स्टर्न नाही होणार, याच्यासाठी काय करता येईल? एकच 12x12 मध्ये एकच करायचं, त्यापेक्षा नाही जास्त एकच लावायची। ठीक है, थैंक यू। या सो यस, बहुत ही मैं जो पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनको भी थोड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही आप लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन था।
और हाँ, महादेव जी लास्ट जो लोग कर रहे हैं उनके ही प्रश्न आते हैं, तो मुझे हाँ। अच्छा लगा कि काफी लोग इसमें कुछ ध्यान दे समय रहे में हैं हमने और अच्छा कर रहे हैं। और लोगों से भी जुड़े हैं हम लोग पिछले कुछ समय में, हाँ, कुछ वीडियोस के बिल्कुल। माध्यम से कुछ और लोग जी, भी जुड़े हैं ये कम्युनिटी में। जी, तो थैंक यू फॉर ऑल दी पार्टिसिपेंट्स हु हैव जॉइन्ड एंड हु हैव इंटरेक्टेड। तो उसको और आपने इंफॉर्मेटिव बनाया, तो बिग क्लैप्स फॉर यू आल्सो जो जुड़े हैं, जो इंटरेक्टिव हैं। तो जाते जाते लास्ट 2 चीजें हैं व्हिच वी कैन टेक एज अ टेक अवे। एक है कि जिनको भी बाबल गांव जाना है, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं पर्सनल में कि बाबल गांव का एड्रेस क्या है, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए। और एक न्यूज ये है कि नेक्स्ट मंथ कमिंग 5th देयर इज अ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इन बाबल गांव, कि जिनको भी एग्रीकल्चर टीचर बनना है उन लोग के लिए वहां पे एक सेटअप ऑर्गेनाइज हुआ है। और उसके कुछ एलिजिबिलिटी हैं कि आपने आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोई कोर्स सीखा हुआ होना चाहिए, तो उसके बाद आप जाके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। राइट है महादेव जी, करेक्ट है? जी, या करेक्ट। ठीक है। तो 5th से अगर यहाँ पे ऑलरेडी जो आर्ट ऑफ लिविंग के फॉलोअर्स हैं, आप ऑलरेडी अगर कुछ आपने सुदर्शन क्रिया सीखी हुई है, और अगर आपको एग्रीकल्चर टीचर भी बनना है, तो आप 5th से जाके अप्लाई कर सकते हैं। महादेव जी के फार्म हाउस में ये कोर्स हो रहा है, तो आप प्रैक्टिकली सब कुछ देख सकते हैं। एंड सेकेंड इज कि जैसे मैंने आपको बिगनिंग में कहा कि हमारे पास बहुत सारा रिसोर्स अवेलेबल है, हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। मैंने आपको कहा कि ऑनलाइन जब कोविड आ गया तो हमने ऑनलाइन बहुत कुछ रिकॉर्ड किया है, तो ये सब भी आपके लिए एक्सेसिबल हैं। सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग पूछ सकते हैं कि आपको, और ये आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। तो बेसिकली अगर आपको टीचर बनना है एग्रीकल्चर का, सर्टिफाइड आर्ट ऑफ लिविंग का एग्रीकल्चर टीचर, तो आप बाबल गांव में जो 5th से कोर्स हो रहा है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग थोड़ा ऑनलाइन मीडियम में और सीखना चाहते हैं, हमारे पास 10-12 रिकॉर्डिंग है, 20 घंटे के ऊपर की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल पड़ी हुई है। जिनको उसका एक्सेस चाहिए तो आप मुझे, यू कैन रीच आउट टू मी। और थर्ड, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है देसी सीड्स की, जो हम वॉलंटियरली दे रहे हैं लोगों को 5, 6, 10, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, हम एक एक्सेल शीट बना के महादेव जी को देंगे। नो सॉरी, नॉट 5th October, 5th November, द कमिंग 5th is the agriculture TTP, and online resources is available with me. You can reach out to me. Thank you so much महादेव जी, बहुत बढ़िया लगा। बहुत ही बिजी था सुबह से मैं, सॉरी थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे करने के लिए, जी, पर थैंक यू आने के लिए महादेव जी। थैंक यू। जय गुरुदेव।